नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला टाइफी, उसके द्वारा होता है। सल्मोनेला टाइफी जो होता है ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हो गई या संक्रमित पानी हो गया, उसके थ्रू जो है पेशेंट्स को इसका संक्रमण होता है। जैसे मान लीजिए कोई सीवर की लाइन है और वो गंदे पानी की साफ़ पानी के जो पीने वाला पानी है उसमें मिक्स हो जाए, तो उससे इसका जो बैक्टीरिया होता है सल्मोनेला टाइफी घर तक पहुंच जाता है। उसको ऐसा पानी पीने पर, संक्रमित पानी पीने पर टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर फूड के थ्रू कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जनरली जिनमें क्रीम मिली होती है या कोई रॉ नॉन वेज हो गया, अंडा, केक, पेस्ट्री, दाल मखनी हो गई, दाल मखनी में जो क्रीम डलती है उसके थ्रू होता है। जिसमें भी क्रीम डाली जाती है उन सब से भी ये टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर के अंदर मोस्टली ये होता है कि जब ये फीवर होता है तो ये कंटिन्यूस फीवर होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है। जैसे पेशेंट को फीवर आएगा 103, 104 तक आता है और सुबह शाम कंटिन्यूटी बना रहता है। जब तक आप मेडिसिन दे रहे हैं बुखार उतारने की, उसके अंदर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है। इस प्रकार से कंटिन्यूटी में मेंटेन रहता है। अब पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये जो फीवर होता है डायग्नोज होने के बाद में जब इसका ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जाता है तो इसकी कुछ अवधि तक इसमें दवाई ली जाती है और कम से कम 10 से 12 दिन तक इसमें दवाई खानी होती है पेशेंट को। और फीवर एकदम से नहीं जाएगा, फीवर को कम होने में टाइम लगेगा। हर एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री का फ़र्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को पहले दिन 104 बुखार है तो अगले दिन 103 होगा, फिर उससे नेक्स्ट डे 102, 101, 100 ऐसे करते 99 करते हुए 4-5 दिन में जाके ये ग्रेजुअली कम होगा। और इसमें दवाई का कोर्स पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि इसके बार बार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिलैप्स होता है ये। और टाइफाइड फीवर के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखनी होती है कि इसके जो दूसरा हफ्ता होता है, दूसरा हफ्ते के बाद में दूसरा सप्ताह और 3rd वीक के अंदर इसमें एक कॉम्प्लिकेशन होता है, उसे कहते हैं एंट्रिक परफोरेशन। टाइफाइड बुखार के अंदर आंतों के अंदर छाले हो जाते हैं और इन छालों के फटने का डर होता है और फटने की वजह से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होकर जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है और ऐसे में पेशेंट की जान भी जा सकती है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें पेशेंट्स ने लापरवाही करी या अपने डॉक्टर को बिल्कुल सही जानकारी नहीं दी और बताया कि अगर मान लीजिए बुखार काफ़ी दिन से था, 10-12 दिन से, और कह दिया कि 2 दिन से बुखार है। तो इस तरह से गलत जानकारी देकर भी लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि डॉक्टर से झूठ ना बोलें, अपनी जिस दिन से आपको फीवर हुआ है वो बताएं ताकि उसके अनुसार उनके टेस्ट हो सके, उनकी जाँचें हो सकें और उनका सही उपचार हो सके ताकि उनकी जान बचाई जा सके। धन्यवाद।